अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए मीठी सवैयों की, दूध वाली सवैयों की बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इस तरीके से दूध वाली सवैयाँ बनाएंगे तो सब आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सवैयाँ बनाना बहुत ही आसान है, पर इसमें मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना होता है। अगर हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये सवैयाँ बनाते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनती है। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवैया बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, जिसमें पिस्ता, बादाम, खजूरे, मैंने सॉफ्ट खजूरे लिए हैं, आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं, और काजू लिए हैं। ये तमाम नट्स हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने आप देखिए सवैया ली है जो किसी भी शॉप से आपको इजली मिल सकती है, और ये मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ली है, 1 कप के करीब। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और 1 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ। घी हमने बहुत कम यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 1 टेबल स्पून मैंने यूज़ किए हैं, और जो नट्स मैंने आपको दिखाए थे उनको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। इसे ऐड करेंगे। नट्स को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, डेवलप हो जाता है। हमें बहुत ही एक अच्छा सा रिच सा फ्लेवर मिलता है। 1 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, नट्स को हमने जलाने बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तकरीबन मुझे 1 मिनट लगा है, और आप देख सकते हैं नट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसे प्लेट में अलग करेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून भरकर देसी घी अगेन ऐड करेंगे, और जो सवैया हमने रखी थी इसे ऐड करके हमने फ्राई करना है। फ्लेम को हमने लो रखना है, क्योंकि सवैया बहुत ही जल्दी से जो है वो काली सी हो जाती है। लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है ताकि इस पे गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। आप इसे ईद पे बना सकते हैं, किसी भी ओकेशन पे बना सकते हैं, कोई फेस्टिवल हो उस पे बना सकते। छोटे बड़े सब बहुत ही शौक से खाते हैं, और बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। तकरीबन यहाँ भी हमें 1 ही मिनट लगा है, और आप देखते हैं सवैया जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुकी है। इस पे बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें फ्राई किए हुए नट्स ऐड करेंगे, जिन्हें हमने अच्छी तरीके से भून लिया था, और साथ ही हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ फुल फैट वाला मिल्क लिया है, और 1 किलो दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें से मैंने 1 कप दूध अलग करके रख दिए हैं, जो हम एंड में यूज़ करेंगे। मिक्स करेंगे और इसे ऊपर से ढककर बॉयल आने तक पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तकरीबन हमें 1 से 2 मिनट लगे हैं, और आप देखें दूध में बॉयल आ चुका है। सवैया बहुत अच्छे से कुक हो रही है। मिक्स करेंगे। जो साइड में इसका दूध लगा है इसे भी हम स्पैचुला की मदद से हटाएंगे, ताकि ये क्रीमी से बने। यहाँ हमने 4 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप इजली यूज़ करते हैं अपने हिसाब से ऐड करें। अब हम यहाँ पे खजूरे ऐड करेंगे, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे। खजूरे ऐड करने की वजह से हमने जो चीनी की क्वांटिटी है वो कम रखनी है, ताकि खजूरे मिलके जो है वो एक परफेक्ट सा मीठा बन जाए। मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। खजूरे, सवैया जो हमने इसमें ऐड की है वो परफेक्टली कुक हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे, सूखा दूध। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा दूध ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही रिच हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त हमारी सवैया रेडी होती है। आप इसको शाही सवैयों का नाम भी दे सकते हैं। मिक्स करके हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये मिल्क इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और कुक हो जाए। खाने में लाजवाब और झटपट से बन जाने वाला ये मीठा आप जब भी ट्राई करेंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। सवैयों को पकाते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये कितने अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। फ्लेम को लो करेंगे, मिक्स करेंगे, और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। बस इसी स्टेज में जो हमने 1 कप दूध अलग करके रखा था उसे ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, और 2 से 3 बॉयल आने तक पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए।
मुझे तकरीबन यहाँ 2 से 3 मिनट लगे थे और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। और इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी हमारी दूध वाली सवैया रेडी है। आप इसे शीर खुरमा का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें उसका भी जायका आता है। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। डिश आउट करने के बाद आप इसे किसी भी नट से, किसी भी चीज़ से सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ बादाम और इसे काजू से डेकोरेट कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।